जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अपनी क्षमताओं को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनने जा रहा है। और ख़ास करके पाकिस्तान अपने रॉकेट सिस्टम को काफ़ी इन्हांस करने पे लगा हुआ है। और इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की वजह से जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है उसमें टेंशनें बढ़ना लाजमी है। खास करके पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम को अगर आप देखें तो, क्योंकि चाइना ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसकी काफ़ी मदद करनी शुरू कर दी है, जिसमें कि चाइना का जो A100 और A300 रॉकेट सिस्टम है, उसी के फतह 1 और फतह 2 वेरिएंट का पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया। और इन सब प्रगतियों की वजह से भारत के जो तोपखाने हैं उसके लिए एक टेंशन ये बढ़ गई है कि अब भारत को भी अपने तोपखाने को एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब इसमें काफ़ी हद तक बढ़त मिल चुकी है। फतह 1 और फतह 2 का जो ये सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है वो उनके लिए एक मील का पत्थर ज़रूर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो रॉकेट सिस्टम है इनकी रेंज 140 और 400 किलोमीटर होने का वो दावा करते हैं। और इसके पीछे दोस्तों चीन ने जो उसको सपोर्ट दिया है वो एक मुख्य कारण यहाँ पर है। और इससे पाकिस्तान की जो रणनीतिक क्षमताएं हैं वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की हालिया सफलताओं के विपरीत अगर हम अपनी भारत की कंडीशन देखें तो भारत के पास 90 किलोमीटर रेंज वाली भारत की जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो आप सब जानते हैं। हालांकि इसका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। इसने भारत को एक अलग नुकसान में अलग से डाल दिया है, खास करके ये देखते हुए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास अब काफ़ी बेहतर रेंज वाले तोपखाने रॉकेट सिस्टम उनके पास मौजूद है। और दोस्तों, DRDO इसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम है वो नहीं है, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले रॉकेट सिस्टमों से ऑलरेडी लेस है, जो कि भारत के लिए ऑलरेडी एक बड़ी टेंशन बन चुकी है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे भले ही इनको रणनीतिक रूप से लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन भारत अपनी तैयारियों को किसी भी तरीके से कम नहीं कर रहा है। DRDO बाकायदा 150 और 250 किलोमीटर रेंज वाली जो रॉकेट सिस्टम है उन पर काम कर रहा है। हालांकि ये जो उन्नत रॉकेट सिस्टम है इनकी आवश्यकताओं को पहचानने में हमने काफ़ी देरी कर दी, और अब इस देरी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए अब तेज़ी से काम करना पड़ रहा है रॉकेट सिस्टम के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों, यही जो रॉकेट प्रणालियां हैं वो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होती है। और अभी तक जो हमारी 90 से 100 किलोमीटर तक की रेंज है वो पर्याप्त नहीं है। इवन अगर आप पिनाका और BM-3 स्मर्श पर भी अगर आप भरोसा करते हैं तो इनकी रेंज 90 से 100 किलोमीटर तक ही है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारी दूरदृष्टि का एक अभाव रहा, जिसकी वजह से आज हमें मजबूरन इस चीज़ को देखना पड़ रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने अपनी क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तोपखाने रॉकेट प्रणाली का जो गैप है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आधुनिक युद्ध में, जैसे कि मैंने बताया, कि लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम आपके पास होने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको रणनीतिक रूप से बढ़त भी दिलाएंगे युद्ध के क्षेत्र में। चाइना बाकायदा दिन रात, उसे पता है चाइना को कि अगर हम पाकिस्तान को हथियार देते रहेंगे तो वो भारत के साथ टेंशन क्रिएट करता रहेगा, और भारत का जो ध्यान है वो केवल पाकिस्तान से उलझने में लगा रहेगा। और चाइना यही रणनीति दोस्तों JNK में भी कर रहा है, कश्मीर में भी उसी तरीके की चीज़ें कर रहा है। और आतंकियों को जो उसने हाल ही में जो उसकी तरफ से जो हथियार हैं, इवन ड्रोन्स जो हैं, वो सारी चीज़ें चाइना पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि LAC पर, खास करके लद्दाख वाले एरिया में भारत को रणनीतिक रूप से एक बड़ी बढ़त मिली हुई है। इसीलिए वो भारत का ध्यान भटकाने के लिए और भारत की सेना का ध्यान भटकाने के लिए LOC पर, यानी कि लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, उस पर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो चीज़ें साफ है कि भारत को अपनी रॉकेट सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा, उनकी रेंज बढ़ानी होगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और वो भी काफ़ी लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम्स बना रही है। जब तक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ इन्वॉल्व नहीं होती हैं तब तक दोस्तों भारत को केवल सरकारी कंपनियों पर भरोसा नहीं रखना होगा। और भारत ने अब करना शुरू कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स इसी तरीके के सिस्टम्स को बना रही है, लेकिन हमने काफ़ी देर से प्रोग्राम शुरू किया है, इसीलिए ये दिक्कतें हमारे लिए हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये काम हमने शुरू से किया होता तो आज भारत के पास भी लंबी दूरी का तोपखाना मौजूद होता, और रॉकेट सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ उनकी रेंज भी बढ़ी हुई होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल तो भारत को अब कॉम्पिटिशन को बनाए रखने के लिए इसी रेंज या इससे ज़्यादा की रेंज वाले जो रॉकेट सिस्टम्स हैं वो रखने पड़ेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।